अस्सलाम वालेकुम नदीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रही है। हमारे पास मौजूद है सना आयशा, इसके साथ प्रोफेसर। जी हाँ, दो नाम आ रहे हैं सामने जिन्होंने ज्यादती की है। पहले इसकी बात सुनते हैं, फिर बात करते हैं। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। जी। मैं सना आयशा बात कर रही हूँ। हम्म मैं यहाँ गाजी यूनिवर्सिटी बीएस फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ। हम्म डॉक्टर जफर वजीर और डॉक्टर खालिद खटक ने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। हम्म मुझे अपने हॉस्टल बुलाया, एक रात मैं वहीं रही। उसके बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं कि मैं इधर डिपार्टमेंट में किसी भी टीचर को, हेड को कोई बात ना बताऊं। एक तो इन्होंने ज्यादती की है मेरे साथ, दूसरा ये लोग जो है अच्छा, यहाँ ये लड़की रो रही है। मैं बता देता हूँ, जब तक इसकी आवाज़ नहीं, मैं पूरी बात सुनाना चाहता हूँ। बेहतर ये है कि आप सुन लें। ये डेरा गाजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी है और वहाँ की स्टूडेंट है ये। वहाँ पे जो प्रोफेसर है, बकायदा इसने नाम लिया, उन्होंने एक रात इसके साथ ज़्यादती की और फिर अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। वीडियो का इसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है वीडियो वगैरह बनाई हो। सुने, मुझे और मेरी सिस्टर को, दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद खटक जो है मेरी सिस्टर से ये कहा है कि सना और जफर वजीर का यहाँ तक रिलेशन है, मतलब कि सना जफर वजीर का ये यहाँ तक रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ तक है, मैं भी तुम्हारे साथ करके छोड़ूंगा। मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। वो यहाँ बीए सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट है। वीसी साहब के पास पहले भी काफी सारी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और वीसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर वीसी साहब ने कोई एक्शन ना लिया तो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यूनिवर्सिटी में ही खुद को आग लगा दूंगी। खुद को आग लगा दूंगी, ये बच्ची ने आखिर पे कहा है। बकायदा दो नाम लिए गए हैं, आपने सुन ली है। किसी ने अगर ये वीडियो देखनी हो तो हमें व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भिजवाएं। प्रॉब्लम ये है कि जो टीचर होता है, जो प्रोफेसर होता है, वो मेरे ख्याल में तो रूहानी बाप होता है, मगर हमारे वहाँ पे बदकिस्मती से ये सब कुछ बोल चुके हैं और हर तरफ बेशर्मी और बगैरती जो है वो अरूज पर है। कोई भी यूनिवर्सिटी ले ले, पिछले दिनों आपके इल्म में है मीरपुर यूनिवर्सिटी का भी आया हुआ था और फिर उसमें कोई, मेरा ख्याल कुछ लोग दफा के लिए भी आ गए, मगर जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है वो साफ बता रही है कि वहाँ पे क्या हुआ। अब ये बच्ची है, पहले इसके साथ ज्यादती की गई, अब इसकी बहन को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और दोनों प्रोफेसर हैं। तालीम शऊर देती है, तालीम अक्ल देती है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे वहाँ जो लोग भी तालीम याफ्ता है वो भी जाहल हैं। उनको भी ना अक्ल है, ना मौत है, ना बच्चियाँ उनके पास भेजते तो महफूज हैं, ना उलमा के पास भेजे तो महफूज है। मदरसों में भेजें बच्चे तो वहाँ नहीं महफूज, कहीं पे भी महफूज नहीं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये लड़की जो सोशल मीडिया पे आई है, अब बेचारी कितनी मजबूर हुई है, कितनी ये टेंशन में है। इसने क्या तालीम हासिल कर, क्या तालीम हासिल करनी इसने, मुझे बताया। वो कहती मैं अपने आप को आग लगा लूंगी यूनिवर्सिटी में। बाद में ये बड़े लोग हैं, गरीब लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे और ख़त्म कर देंगे केस। कानून कोई नहीं। जो चीफ हैं उनको 12 दफ़ा इस लड़की ने वहाँ बताया, मगर वो भी कोई हरामखोर की औलाद होगा, वो भी इसी लालच में होगा कि बाद में मेरा भी शायद सोच लग जाए। क्योंकि ये सब हरामखोर इकट्ठे होते हैं, पूरा गैंग होता है, एक दो बंदे नहीं होते। इतनी बात अगर जो चीफ है उस यूनिवर्सिटी का, उसकी बेटी उसको बताती कि मेरे साथ ये हुआ, तो फिर उस हरामखोर ने आंखें खोलनी थी। ज़मीर मार चुके, मुर्दा, खुराके गंदी खा खा के उसकी वजह से मुर्दा हो चुके हैं ये लोग।
آپ کو اندازہ نہیں کہ ہمارے وہاں پہ مدرسوں میں اور یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے لڑکیوں کا بھی قصور ہوگا، مگر جو اس طرح کی شریف لڑکیاں بیچاری سوشل میڈیا پہ آئی ہے اپنی بات بتانے کے لیے، کوئی اپنے آپ کو اس طرح سامنے پیش کرتا ہے. ہمارے تو ہوتا ہے کہ چھپا لو، بدنامی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہماری گورنمنٹ ہے وہ اپنی مصیبت میں پڑی ہوئی، ان کو کرسی کی ضرورت ہے. یہ علاقہ جو بتایا جا رہا ہے ڈیرہ غازی خان، میں تو اتنا وہاں کا جاننے والا نہیں ہوں، مگر غریب علاقہ ہے. کم لوگ ہیں جو یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں، ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں. آپ کو بھی بتائیے یہ جنوبی پنجاب کا حصہ ہے اور زیادہ لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اگر کوئی پہنچ جائے تو اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر رام سے نہ مانے پھر اس کو دھمکیاں دی جاتی جس طرح آپ دھمکی دی جا رہی. ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم تمہاری، وہ کہہ رہی میری بہن کے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے میں زنا کروں گا اور اس کو بھی بدنام کر رہا ہے. اگر یہ لڑکی غلط ہوتی تو سوشل میڈیا پہ نہ آتی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر چلے فرض کر لیتے 1 منٹ کے لیے کہ جو ہمارے وہاں کے چیف ہے وہ بات سنتے اور ایکشن لیتے اور ان کو منع کرتے، نہیں منع ہوتے تو پولیس کو اطلاع دیتے، تو میرا خیال ہے اس کی بھی عزت بن جانی تھی چیف کی جو یونیورسٹی کا ہے. مگر حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے. وہ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے بڑا حرام خور ہو جو اوپر چلا گیا، کیونکہ ایک سے ایک بڑا، جتنا بڑا حرام خور ہوگا اتنی بڑی اس کو وہاں پہ وہ جو ہے وہ عہدہ ملے گا، اتنی بڑی وہ اس کو زیادہ اوپر لے کے جائیں گے. سچا بندہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. یہ لڑکی کی آواز ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرے، آگے چاہے کسی حرام خور کی اولاد کو اس کی بات سمجھ آ جائے اور وہ کوئی ایکشن لے لے. بیچاری یہ نہ ہو کہ چند دن بعد ایک خبر آ جائے کہ اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. کیا ہوگا؟ روزانہ مرتے ہیں، روزانہ لوگ وہاں پہ جنازے نکلتے ہیں، کون سا طوفان آ جائے، وہ کون سا یورپ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.